मारुति! मारुति! प्रणाम महाराज। महाराज, हमने उत्तर और पूर्व दिशा के सभी स्थानों में देख लिया है। मारुति का कहीं कुछ पता नहीं चला। बड़े आश्चर्य की बात है। जा कहां सकता है मारुति? भैया, ये मारुति के बारे में कुछ जानता है? प्रणाम महाराज। क्या जानते हो मारुति के बारे में? महाराज, मैं ब्रह्मवेला में जंगल में कुछ विशेष फल लेने गया था। तभी मैंने राजकुमार मारुति को एक स्त्री के साथ सुमेरु पर्वत की ओर जाते हुए देखा था। मालिन, वो मालिन ही होगी। वही महल में मारुति से मिलने के लिए आई थी। उसके अलावा और कोई भी महल में नहीं आया था। मालिन? कौन मालिन आई थी? है एक मालिन, वो मारुति को फल देने के लिए आई थी। भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मालिन के भेष में कोई मायावी राक्षसी आई हो? किस ओर गए थे? उस ओर महाराज। सुग्रीव, चलो। महाराज, यही है वो पर्वत। वे दोनों इसी शिखर की ओर गए थे। भैया, शीघ्र चलिए। हाँ, शीघ्र चलो। मारुति! पिता पवनदेव, प्रकट हो। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। देखिए ना पिताजी, हम आपके पुत्र हैं, फिर भी हमें आपके लोक में प्रवेश करने में कठिनाइयां आ रही है। पुत्र मारुति, साधारण स्थितियों में ऐसा नहीं होता, किंतु इस समय तुम पितृलोक की यात्रा पर हो। वहां केवल शुद्ध आत्माएं ही निवास करती हैं। इसलिए विधि के विधान के अनुसार जो भी पितृलोक जाता है, उसकी शुद्धि के लिए उसे समस्त लोकों में अनेकों विकट परिक्रियाओं से होकर शुद्ध होना पड़ता है। किंतु माँ के श्राप को दूर करने के लिए मेरा वहां जाना आवश्यक है। मैं इस वायु लोक को कैसे पार करूं? मारुति, अन्य जीव आत्माओं की तरह उन परिस्थितियों से तुम्हें स्वयं निपटना होगा। हम इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। इस कार्य में केवल कर्म ही महत्वपूर्ण है। कर्म तो तुम्हें ही करना होगा। मारुति, एक बात सदा याद रखना, शरीर की शक्ति से बड़ी मन की शक्ति होती है। यदि प्राणी एक बार मन में ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। मन की शक्ति ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी।
यदि प्राणी एक बार मन में ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। मन की शक्ति ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। धन्यवाद पिताजी। आपने मेरा मार्गदर्शन किया। अब क्या होगा? हनुमान तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। नारायण नारायण। गंधर्वराज, अब तो समय ही बताएगा कि मारुति ये वायु लोक पार कर पाएंगे या नहीं। लगता है महाराज बाली को इस स्थान के बारे में पता चल गया है। वो इसी ओर आ रहे हैं। मुझे यहाँ से जाना होगा। पीछा करो। पीछे खींच रही है, किंतु हमें इससे निकलना ही होगा। कैसे निकलूं? मारुति, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि कोई भी शाप तुम्हें छू नहीं सकेगा। किसी भी युद्ध में कोई भी अस्त्र या शस्त्र तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा। तुम अपनी इच्छानुसार
अपने शरीर को सूक्ष्म या विशाल कर सकोगे। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले, वैरी मारू वज्र के कीले। ओम ह्रीं 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुम 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 हनु हरिसीसा। बजरंग बली, बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली। अंजनी पुत्र बजरंग बली, रमे रुद्र बजरंग बली। जय कपीस बजरंग बली, महावीर बजरंग बली। रामदूत बजरंग बली, श्री राम भक्त बजरंग बली। पंचमुखी बजरंग बली, महाबली बजरंग बली। भयहारी बजरंग बली, हितकारी बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। देखिए मुनिवर, नारायण नारायण। प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। हम सबको देखकर भाग क्यों रही थी? मालिन, हमने तुम्हें अपने महल में आने की अनुमति दी और तुमने हमसे ही छल किया। बताओ मारुति कहाँ है? बताओ मारुति कहाँ है? तुम्हारी चुप्पी बता रही है कि अपराधी तुम हो। बताओ मारुति कहाँ है? कहाँ है मारुति? देखो मालिन, तुम एक स्त्री हो, इसलिए तुम अभी तक जीवित हो। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, बताओ मारुति कहाँ है? देखो मालिन, महाराज मारुति को अपना पुत्र मानते हैं और मारुति अंजन प्रदेश की धरोहर है हमारे पास। किष्किंधा और अंजन प्रदेश की सारी आशाएं उसी पर टिकी हुई हैं। यदि मारुति को कुछ हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए उचित यही है कि तुम बता दो
कि मारुति कहाँ है। उसे जहाँ जाना चाहिए था वो चला गया। कहाँ भेज दिया उसे? कहाँ चला गया वो? ये मैं नहीं बता सकती कि वो कहाँ गया है। नहीं भैया, रुक जाइए। देखो मालिन, हमारी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है। हम मारुति के लिए अपने प्राण दे भी सकते हैं और प्राण ले भी सकते हैं। इसलिए हमारी तुमसे विनती है कि तुम बता दो कि मारुति कहाँ है। मैं इस मालिन को जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं भैया नहीं। रुक जाइए भैया, रुक जाइए। ये स्त्री ही जानती है कि मारुति कहाँ है। यदि इसे कुछ हो गया तो हमें मारुति के बारे में कौन बताएगा? लगता है अग्निलोक आ गया। यही है अग्निलोक। ये पार करके ही आगे जाना होगा। नारायण नारायण, अग्निलोक तो पहुंच ही गए हैं हनुमान जी। किंतु मुनिवर, अग्निलोक को पार करना इतना सहज नहीं होगा। इसी लोक में आत्माओं को सबसे अधिक कष्ट होता है। आत्माओं की शुद्धि यहीं से आरंभ होती है। सत्य कहा गंधर्वराज। जो जितने कुकर्म करता है उसकी आत्मा को उतना तपाकर शुद्ध किया जाता है। किंतु देवर्षि, हनुमान तो इसमें शरीर के साथ प्रवेश करने वाले हैं। न जाने उनकी देह का क्या होगा। उनका शरीर अग्निलोक के इस दहकते लावे को कैसे सहन कर पाएगा? नारायण नारायण। गंधर्वराज, प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। धूर्त मालिन, मारुति के बारे में बता दे, अन्यथा ऐसा दंड दूंगा कि तेरी आत्मा भी कांप उठेगी। बोल, कहाँ है मारुति? बोल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। लगता है तुझे अपने प्राणों से मोह नहीं है। नहीं भैया, रुक जाइए भैया। देखो मालिन, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम सीधी तरह से मारुति के बारे में बता दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। और यही नहीं, हम तुम्हें पुरस्कार भी देंगे।
मालिन, तुम एक स्त्री हो, इसलिए हम अभी तक शांत हैं। किंतु सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। यदि अब भी तुम मारुति के बारे में नहीं बताओगी तो हम तुम्हें वो दंड देंगे जो तुम्हारे जीवन को नर्क के समान बना देगा। तुम मृत्यु के लिए तड़पोगी, लेकिन हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। बस हट जाओ सुग्रीव। रुक जाइए महाराज। की ढीठ और धूर्त स्त्रियों से किस तरह से सच उगलवाया जाता है, ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। महाराज, इसे आप हमें सौंप दीजिए। सोच ले मालिन, ये कुंद्रा है, हमारी विशेष दंड अधिकारी। यमदूत भी इतनी यातनाएं नहीं देते जितनी यातनाएं ये देती है। अब भी समय है, मारुति के बारे में जो कुछ भी जानती हो बता दो। बोल मालिन, बोल। शांत हो जाइए महाराज। ये बोलेगी, बहुत अच्छे से बोलेगी। कुंद्रा नाम है हमारा, कुंद्रा। हम पत्थरों से भी सच उगलवाना जानते हैं, तो ये क्या है? महाराज, आप जाइए, इसे हम देख लेंगे। अब हम देखेंगे कि ये सच कैसे नहीं बताती। बोल मालिन, अब बता मारुति कहाँ है? बोल, हमने कहा बोल, बोल। कहाँ लुप्त हो गए हनुमान? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। देवर्षि, कहीं कोई अनर्थ न हो जाए। गंधर्वराज, कुछ अनर्थ नहीं होगा। हनुमान एक शुद्ध आत्मा है। यूं कहो कि बाल रूप में तो वे स्वयं भगवान हैं। अग्नि उनका अहित नहीं कर सकती। वे जहां भी होंगे कुशलता से ही होंगे। नारायण नारायण। आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, किंतु मुझे ये अग्नि आगे जाने ही नहीं दे रही है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं मारुति कि दवाग्नि, बड़वाग्नि, जठिराग्नि, उदराग्नि या किसी भी प्रकार की कोई भी अग्नि
तुम्हें कभी क्षति नहीं पहुंचा पाएगी। अग्निदेव का भेंट दिया हुआ वरदान मेरे काम आ सकता है। पिता पवन देव ने भी कहा था, मन की शक्ति से कोई भी असंभव कार्य किया जा सकता है। नारायण नारायण। प्रभु, आप तो स्वयं संकट मोचन हैं। आपको कोई भी संकट नहीं छू सकता। बोल मालिन बोल, सच सच बता मारुति कहाँ है? देख, मैं तुझसे अंतिम बार पूछ रही हूँ। बड़ी हठी है तू। शीघ्र बता तूने क्या किया है। कहाँ है मारुति? नहीं बताएगी? ले। क्या सोच रही है कि हम थक गए? नहीं, कुंद्रा नाम है हमारा, कुंद्रा। हम पत्थर से भी सच्चाई उगलवाना जानते हैं। देख आज मैं तेरे से कैसे सच उगलवाती हूँ। सैनिक, नमक लेकर आओ। मारुति, मेरे लाल, तू एक बार आ जा। फिर मैं कभी तुझे अपने आंचल से दूर नहीं होने दूंगी। मारुति, स्वामी, मारुति कहाँ है?
अकेले आ गए? मारुति क्यों नहीं है आपके साथ? धीरज रखो तारा, मारुति अवश्य ही मिलेगा। हमने उस स्त्री को पकड़ लिया है जिसने मारुति का अपहरण किया था। क्या? मारुति का अपहरण? कौन है वो स्त्री? कोई राक्षसी या असुरी तो नहीं है? नहीं तारा, वो कोई असुरी या राक्षसी नहीं है। यदि ऐसा होता तो अब तक कोई ना कोई माया अवश्य ही दिखाती। फिर कौन है वो? ये वही मालिन है तारा जो मारुति के लिए फल लेकर आई थी। ये वही मालिन है तारा जो मारुति के लिए फल लेकर आई थी। उसने कहीं मारुति को छुपा दिया है। कुंद्रा उससे पूछताछ कर रही है। हमें शीघ्र ही मारुति का पता चल जाएगा भाभी। किंतु मारुति से उसकी क्या शत्रुता हो सकती है? उसने ऐसा क्यों किया? यही तो वो बता नहीं रही है। हाँ भाभी, एक विचित्र सी चुप्पी छाई रहती है उसके मुखड़े पर। कुंद्रा की भयानक यातनाओं से भी उसका मुख नहीं खुला। ऐसा लगता है उसे पीड़ा ही नहीं होती है। यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। इतनी पीड़ा के बाद तो पत्थर हृदय भी टूट जाते हैं। किंतु ये स्त्री ऐसे मुस्कुराती रहती है जैसे इसे कोई पीड़ा होती ही नहीं। एक दिव्य सी आभा इसके चेहरे पर चमकती रहती है। स्वामी, हम उससे पूछेंगे, वो अवश्य हमें सब बता देगी। रुको तारा, तुम्हारे जाने से कुछ नहीं होगा। वो बहुत ढीठ स्त्री है। कुंद्रा उससे सच्चाई उगलवा ही लेगी। नहीं स्वामी, वो एक नारी है। भले ही उस पर यातनाओं का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, किंतु नारी मन की पीड़ा अवश्य ही उसे पिघला देगी। वो अवश्य हमें बता देगी कि मारुति को उसने कहाँ छुपा कर रखा है।